नेक्स्ट है क्लास 7 का एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 कि निम्नलिखित गुणनफलों को ज्ञात कीजिए। तो ये गुना में है सब, इसको गुना ज्ञात करना है। क्या हो जाएगा इसमें देखिए, 2 को -1 से गुना करेंगे तो 2 1 के 2 ही हो जाएगा, लेकिन माइनस के साथ गुना करने से माइनस हो जाता है। इसका आंसर -2 हो जाएगा। फिर बी नंबर में भी -1 के साथ गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा, लेकिन माइनस है तो माइनस ही रहेंगे। ठीक, जिसके माइनस के साथ गुना करने से माइनस ही हो जाता है। फिर सी नंबर में क्या है, -21 इंटू -40। पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, दोनों प्लस हो जाएगा। बस 21 को 40 से इसको गुना कर देना है। कितना हो जाएगा, 840। 4 1 के 4, 4 दूने 8, माइनस माइनस प्लस, इसका यही आंसर। नेक्स्ट है -432 को -1 से गुना करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है और इधर 432 ही होगा। ठीक, 1 से गुना करने से। इधर ई नंबर है, अगर गुना में कोई भी एक संख्या 0 हो गया तो इसका मतलब ये कुछ नहीं करना है, पूरा ही 0 हो जाएगा। इसको देखना ही नहीं है कि ये क्या होगा गुना में। 0 है एक तो बस पूरा 0 कर देता है इसको। फिर एफ नंबर में क्या है, -12 -11 इंटू 10। सबसे पहले तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और ये 12 11 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा, 10 के साथ गुना करने से एक 0 हो जाता है। 12 और 11 को गुना करेंगे तो 132। यही आंसर है इसका। नेक्स्ट है जी नंबर, इसको भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इसको गुना करना पड़ेगा। 5 को 3 से गुना कीजिए तो 5 3 15, 15 को 9 से गुना कीजिए तो 135। इसका ये आंसर है। फिर उसके बाद एच नंबर है -18 इंटू -5 इंटू -4। तो देखिए -3 तो है, मतलब विषम संख्या है। माइनस माइनस एक बार प्लस हो गया, फिर प्लस को फिर माइनस से गुना करेंगे तो माइनस होगा, यानी यहाँ पे माइनस ही होगा। अब इसको तीनों के एक साथ गुना करेंगे तो कितना होगा, 360। ये 1 नंबर का सब कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट 7 नंबर है, निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये जो दिया गया है इसको सत्यापित करना है। बायां पक्ष दायां पक्ष दोनों को अलग अलग करके बराबर करना। अगर बराबर हो गया तो वो सत्यापित हो जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, ए नंबर में 7 इंटू -4 + 3 का ब्रैकेट के अंदर, फिर ये बायां पक्ष में भी है तो दोनों को अलग अलग करेंगे। देखिए पहले LHS में जो है उसको लिखेंगे, इधर वाला LHS है, इधर वाला RHS है। तो LHS को पहले लिखते हैं 7 इंटू -4 + 3। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 7 इंटू माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, यानी 4 से 3 जाने से 1। और चिन्ह किसका होगा, बड़ा का, तो बड़ा कौन है 4, यानी -1 हो जाएगा। अब 7 को -1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, -7। ये हो गया LHS। अब RHS को भी उसी तरह सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड को, दायां पक्ष को कितना है, 7 इंटू -4 + 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 7 4 जा मतलब 7 4 28, और ये माइनस, जो कि गुना करने से माइनस है तो माइनस देना ही होगा। और 7 3 21, बड़ी ब्रैकेट। अब 28 -28 है, ब्रैकेट को हटा दीजिए, +21। अब माइनस प्लस क्या होता है, माइनस, यानी 28 से 21 को माइनस करेंगे तो 7 आएगा। और चिन्ह किसका होगा, 21 और 28 में 28 का चिन्ह होगा, क्योंकि 28 बड़ा है तो ये -7 आएगा। इसमें दोनों तरफ -7 आया तो ये सत्यापित हो गया। यहाँ लिख सकते हैं हम लोग LHS बराबर RHS, सत्यापित, बस सत्यापित लिख देने से भी चलेगा, मतलब सत्यापित हो गया।
नेक्स्ट है बी नंबर क्वेश्चन। बी नंबर में पहले देखिए एलएचएस में लिखेंगे हम लोग। एलएचएस से जाएंगे, कितना है -21 इंटू ब्रैकेट के अंदर -4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -6। पहले इसको सॉल्व करते हैं। -21 का -21 ही पहले लिखिए, ब्रैकेट के बड़ी ब्रैकेट के अंदर वाला पहले सॉल्व किया जाता है। ये -4 है तो यहाँ -4 लिखेंगे, फिर प्लस -6, -21 रहने दीजिए। अब -4 -6 यानी माइनस माइनस क्या करना होगा, प्लस करना होगा, +10 हो जाएगा और चिन्ह माइनस हो जाएगा। अब दोनों को एक साथ गुना कीजिए, 21 और 10 को, यानी 210 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये हो गया एलएचएस में, इतना आया हम लोगों का। अब आरएचएस सॉल्व करेंगे। आरएचएस में क्या लिखा है पहले उसको लिखना होगा। आरएचएस में क्या है देखिए, यहाँ पे दिया है -21 ब्रैकेट के अंदर इंटू -4 प्लस ब्रैकेट के अंदर -21 इंटू -6। अब इसको सॉल्व करना है। देखिए ये ब्रैकेट के अंदर है तो इधर वाला पहले सॉल्व करेंगे। 21 और 4 को गुना करेंगे, 21 4 कितना होता है 84 और माइनस माइनस प्लस ब्रैकेट के अंदर। यहाँ भी वैसे ही 21 और 6 को गुना करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बस इसको गुना कर देना है 126। अब ये दोनों को जोड़ना है, ब्रैकेट के अंदर है बीच में प्लस है, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा देखिए 210 ही आ रहा है। यानी LHS और RHS हम लोगों का क्या हो गया, बराबर हो गया। यहाँ पे लिखेंगे इसलिए LHS बराबर RHS सत्यापित। ये हम लोगों का सत्यापित हो गया। नेक्स्ट है C नंबर, इसको भी उसी सत्यापित करना है। ये क्वेश्चन में पहले LHS लिखेंगे हम लोग। फ्रॉम LHS क्या है -9 है इंटू ब्रैकेट के अंदर 10 माइनस फिर -3। इसको सॉल्व करेंगे, पहले -9 को रहने दीजिए, बड़ी ब्रैकेट के अंदर है उसको सॉल्व करेंगे। 10 हो गया माइनस माइनस प्लस 3, -9 10 और 3 कितना हो जाता है, एक गुना 10 और 3 को जोड़ने से 13 हो जाता है। अब ये दोनों को गुना कीजिए, 13 और 9 को मतलब 13 में कितना होता है 117 और माइनस है, माइनस के साथ गुना करने से माइनस ही होगा। ये LHS हुआ। अब RHS में जाएंगे। RHS में जो है पहले उसको लिखिए -9 इंटू 10 माइनस फिर -9 इंटू -3। -9 और 10 को गुना करेंगे तो कितना होगा 9 10 से 90 माइनस फिर -9 और -3 को गुना करेंगे तो 9 3 27 माइनस माइनस प्लस और यहाँ -90 -27। अब दोनों को जोड़िए कितना आएगा, जोड़ने से 100, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, दोनों को जोड़ देना है लेकिन चिन्ह माइनस होगा। अब देखिए LHS और RHS देखिए बराबर आ गया, फिर लिखेंगे हम लोग LHS बराबर RHS। ये सत्यापित हो गया। थ्री नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें चिन्ह क्या होगा ये चीज़ क्वेश्चन में है। तो 3 का A नंबर में है 8 ऋणात्मक पूर्णांक एवं 3 धनात्मक पूर्णांक। तो इसमें ऋणात्मक पूर्णांक मतलब चिन्ह इसका जो है वो लिखना है हम लोगों को, गुणनफल का जो चिन्ह है एक साथ गुना करने से। 8 ऋणात्मक पूर्णांक है। एक चीज़ समझ लीजिए, अगर कोई ऋणात्मक पूर्णांक में सम संख्या रहे, सम संख्या मतलब आप समझते हैं, सम संख्या हो गया 2 4 6 8 10 ये सब। तो इसे 8 क्या है, सम संख्या है। अगर सम संख्या से ऋणात्मक पूर्णांक को गुना करेंगे मतलब सम संख्या ऋणात्मक पूर्णांक होगा सम,
जैसे 8 ठो माइनस होगा, मान लो -1 -1 इंटू सब -1 4 हुआ, -1 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 -1। तो ये सम संख्या है सब। अगर सम संख्या से माइनस रहेगा, सम संख्या मतलब माइनस की संख्या सम हो तो ये प्लस हो जाता है, ठीक है, मतलब धनात्मक हो जाता है, क्योंकि 2 माइनस होने से तो एक प्लस हो ही जा रहा है, और 2 भी सम संख्या है। ठीक उसी प्रकार फिर 2 माइनस हुआ तो फिर प्लस हो गया, मतलब सम संख्या जहाँ हुआ वो प्लस हो जाएगा। और 3 धनात्मक भी है तो धनात्मक ही होगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, धनात्मक लिख सकते हैं, प्लस लिख सकते हैं, धनात्मक, इसको धनात्मक लिखिए बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 ऋणात्मक पूर्णांक और 10 धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि धनात्मक तो धनात्मक ही रहेगा, उसमें मतलब प्लस रहेगा। ऋणात्मक मतलब माइनस होता है और धनात्मक मतलब प्लस। तो यहाँ 15 है, 15 क्या है, सम है कि विषम है, विषम संख्या है। तो विषम संख्या में क्या हो जाएगा, माइनस, विषम संख्या माइनस रहेगा, मतलब 15 ठो रहेगा तो, और 10 ठो धनात्मक पूर्णांक रहेगा, 10 ठो धनात्मक रहेगा, ऐसे करके। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस ही रहेगा और ये माइनस, यानी माइनस ऋणात्मक। विषम संख्या होने से ऋणात्मक। -1 को 12 बार, -1 को 12 बार गुना करना है तो वो क्या हो जाएगा, सम संख्या ही होता है, इसको 12 बार गुना करेंगे इसे, तो ये भी प्लस हो जाएगा, यानी धनात्मक। फिर -1 को 2m बार, जहाँ m एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या मतलब एक से जो स्टार्ट होता है वो भी प्लस में होता है, तो -1 इंटू 2, मान लीजिए 2 1 2, कोई भी एक प्राकृत संख्या, 2 1 के 2, तो ये माइनस में है तो इसलिए ये भी ऋणात्मक होगा। नहीं, -1 को 2m बार बोल रहा है, यानी उतना बार करना है, 2 से नहीं गुना करना है, उतना बार, मतलब 2 1 2 बार या 4 बार 6 बार, ऐसे में m को मतलब जितना भी संख्या रख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाता है, क्योंकि माइनस और 2 तो सम संख्या है ही, तो सम संख्या से गुना करने से क्या हो जाएगा, वो प्लस ही हो जाता है, धनात्मक हो जाएगा।